अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स नज़र आता है जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में, जिनके हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक या सेल वाल तक एक नेटवर्क का चैनल प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चैनल क्या होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, मतलब इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये फैला होता है। और इस सिस्टम पूरे को कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको ये इसकी डेफिनेशन इसके बारे में आता है तो आप ये लिखेंगे कि network of channels extended through nuclear membrane to plasma membrane which is present in the cytoplasm is known as endoplasmic reticulum। तो ये जो membranes हैं ये सेल टू सेल यानी कि सेल टू सेल वेरी करती हैं, और जो इन मटेरियल प्रेजेंट होता है इन चैनल्स में, और वो साइटोप्लाज्म के मटेरियल के साथ इस वजह से सेपरेट होता है। वो ट्यूबुलर स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं जिससे हम कहते हैं सिस्टर्नी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसमें सिस्टर्नी, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। तो आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फर्स्ट वन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER कहते हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। तो राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस, जिसकी वजह से इसका फंक्शन भी होता है कि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का ज़िम्मेदार होता है। और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, या तो उसे स्टोर करवा देता है साइटोप्लाज्म में, या उसे सेल से बाहर इन चैनल्स के थ्रू ये भेज देता है, इनके एक्सपोर्टेड आउट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस की। और जो दूसरा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको SER कहते हैं क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो इसका काम क्या है? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, यानी कि सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन रिएक्शन के सम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ मालिक्यूल पार्टिकुलरली लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स के स्पेशली, यानी कि लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स की डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में ये हेल्प कर रहा होता है। और ये डिटॉक्सिटी हार्मफुल ड्रग, यानी कि जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं उनको डिटॉक्सीफाई करता है। और कुछ सेल जो होते हैं SER के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इनके एक इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होती है वो उसके लिए भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक हमारे पास मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, और इन दोनों की, यानी कि मसल सेल और नर्व सेल की इम्पल्स का भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके अलावा जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर पार्ट, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, अगर किसी सब्सटेंस की मूवमेंट सेल से बाहर हो तो उसे हम सेक्रीशंस कहते हैं। वो जिनके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैक होकर सेल से बाहर जाती है। लेकिन जो सेल के अंदर मूवमेंट होती है ना सब्सटेंसेस की, उनमें ये SER रोल प्ले कर रहा होता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैकेनिकल सपोर्ट परफॉर्म करता है सेल को, जिसकी वजह से सेल की शेप वगैरह मेंटेन होती है। तो अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि ये मतलब हमारे पास कैसे होता है। तो ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके यहाँ से इधर से ये न्यूक्लियर, यानी कि यहाँ पे होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे हमारे पास होगी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके यहाँ पर ये इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है यहाँ तक जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इस वजह से है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं,
और ये जो एक उसका पार्ट है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। और उसके बाद जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते इनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ तक ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर होता है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।